हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से। चैप्टर नेम इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का किया था। तो उसके बारे में हमने बताया था आपको कि ट्राइगोनोमेट्री जो हमने 8 चैप्टर पढ़ा है उसका यूज़ क्या है, और हमारी डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, उसको वो पढ़नी है हमें इसमें चैप्टर नंबर 9 में। ओके, कुछ एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था, तो वही चीज़ें प्रैक्टिकली आपको यहाँ क्वेश्चन करने हैं इसमें चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है जो कि वो रस्सी जिस पर वो चल रहा है उसके टॉप से बंधी हुई है, अच्छी तरह तनी हुई। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की हाइट बताओ। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर रस्सी ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाती हो तब। तो हमें क्या क्या चीज़ दी है हमें, देखो इसमें एक तो ग्राउंड लेवल से डायग्राम बना लीजिए इसके। इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन का सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको बनाना डायग्राम। डायग्राम से ही आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक पोल मान लेते हैं, ये पोल है भाई, पोल ए एंड बी। ओके, और यहां से ग्राउंड लेवल पे, ये ग्राउंड लेवल है ना, यहां पे, यहां से और यहां तक एक रस्सी अच्छी तरह तनी हुई, और इस पोल के वर्टिकल टॉप पर, ये जो टॉप है ये क्या है, पोल। तो इस पोल के टॉप पे यानी कि ए पॉइंट से कोई पॉइंट जमीन पे है सी ग्राउंड लेवल पे, यहां से स्ट्रेच टाइटली स्ट्रेच बंधी हुई, यानी कि समझ लो कोई कील वगैरह से रुकी हुई होगी यहाँ, और ये टॉप से पूरी अच्छी तरह तनी हुई है। यहाँ पे ये जो रस्सी है इस पर वो जो है आर्टिस्ट चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। तो जब आपने सिचुएशन देखी तो इससे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जैसा कि आमतौर पे हमने देखा कि ट्राइगोनोमेट्री में हमारे शेप क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ठीक। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की मैंने, एक तो 20 मीटर दी है लेंथ रोप की, तो ये रोप है एसी, तो इसमें लिख दो ये होगी आपकी 20 मीटर रोप। 20 मीटर लंबी क्या है, रस्सी। ओके, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, लेकिन अगर हम, और हाँ एक चीज और दी है, क्या दी है, जो ग्राउंड लेवल से रोप कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ओके, तो एक ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें एंगल एक 30 डिग्री का है। ओके, और ये BC अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या हुआ, बेस हुआ, और पोल क्या होगा, परपेंडिकुलर, और रोप क्या है, हाइपोटेन्यूस। ओके, ठीक है। अब हम जरा आप ये देखिए, लेंथ क्या किसकी दे रखी है, रोप की, पूछी किसकी है, पोल की। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिलेशन चल रहा है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ट्राइगोनोमेट्री में कुछ रेशियो बताए हैं। उस रेशियो में मैंने आपको बताया था सम रेशियोज। तो क्या थे वो रेशियो, एक थे साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 टाइप के आपके रेशियो थे।
और उसमें हमने 2 कैटेगरी में वो डिवाइड किए थे। क्या? एक तो साइन कॉस टेन, और इन तीनों के फिर रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। तो ये कॉट सेक कोसेक क्या है? इन तीनों के यानी कि साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल है। ओके, तो बेसिकली हम 3 टाइप के रेशो होते हैं, जिसके 3 और बन जाते हैं। ठीक है, वो तो 6 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जब रिलेशन ट्राइंगल में हम चेक करेंगे रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, तो वो क्या होगा? साइन होगा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, और ग्राउंड लेवल से अगर हम परपेंडिकुलर की अगर बात करेंगे पोल की, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो जाएगी। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ओके, और अगर हम ग्राउंड लेवल और रोप की बात करेंगे तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कॉस थीटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उस रेशो को पकड़ना है कि वो किस रेशो की बात कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पोल यानी कि जो परपेंडिकुलर है, और रो जो कि हाइपोटेनियस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो की बात कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं? फिर वो साइन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब ये 3 तरह की अलग अलग सिचुएशन बनेंगी क्वेश्चन में, 3 ही तरह की बनेंगी बस। ठीक है, तो कौन कौन से रेशो होंगे आप देखिएगा। एक तो होंगे साइन थीटा होगा, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये याद रखना है। और कॉस थीटा होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस याद रखना है आपको। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो वो क्या होगा? टेन थीटा होगा। ये तीन रेशियो जो है पूरे चैप्टर को कवर कर लेगा। ठीक है, इन तीनों रेशियो से ही पूरा चैप्टर ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, हो ही जाएंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या, पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप, तो सबसे पहले लिख दीजिए लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, और हम किससे डिनोट कर रहे हैं इसे? AC से। तो साथ में लिख दीजिए AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप क्या है? AC है, और AC क्या है? 20 मीटर। सही है। इस अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, और वो दे रखी है 20 मीटर। ओके, फिर दूसरा देखिए हाइट ऑफ पोल, हम ऐसा मान लेंगे। पहले एंगल दे रखा है, हाइट ऑफ पोल तो दे नहीं रखी, तो एंगल बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड रोप, ग्राउंड लेवल एंड रोप कितना है? 30 डिग्री। ओके, ग्राउंड लेवल से रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, तो एक तो हमें तो दे रखा है, क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और एक दे रखा है लेंथ ऑफ रोप। ठीक, चलिए अब हम मान के चलते हैं कि लेंथ, अब हाइट ऑफ HIGST, हाइट ऑफ पोल, ये हमें निकालनी है। और हाइट ऑफ पोल है क्या? AB। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, ओके, ये तीनों 2 चीज़ें गिवन थी, हमने ये निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको लिखना पड़ेगा इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
ए बी अपॉन ए सी। क्यों? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर आगे चलिए, फिर हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? साइन 30 के, ओके। तो हम कहेंगे ए बी, हम ए बी को अलग क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए बी क्या हमारी हाइट ऑफ पोल है जो हमें निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन 30। सही है? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए फिर आगे सॉल्व करेंगे। ए सी कितना है? 20 मीटर इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओके, अब 2 डिवाइड में है, 20 मल्टीप्लाई में है, तो 10 जहाँ चला जाएगा, 2 से 10 टाइम, और 10 1 10, कितना आ गया? 10 मीटर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आया? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ के हम अच्छी तरह से ये समझना है, अच्छी तरह समझ लेना क्वेश्चन को। फिर हमें क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने से हमें चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी, सारी चीज़ें दिख रही ना, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में असल में रिलेशन कौन सा है, साइन वाला है, कॉस वाला है, टेन वाला है, उसको हम पकड़ेंगे इसमें से, और फिर जो आएगा उसी को लेकर आगे हम चलने वाले हैं। तो हमने पकड़ लिया कि किसकी बात चल रही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। तो इसका मतलब ये तो साइन की बात हो रही है। तो जब साइन की बात हो रही है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर आपने सॉल्व करके निकाल लिया। तो हाइट ऑफ पोल कितनी है? 10 मीटर, ओके, क्योंकि इसमें 30 डिग्री उसका एंगल दे रखा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a tree break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. Question is, एक पेड़ है जो आंधी की वजह से टूट गया, और जहां से वो टूटा पेड़ वो जाके जमीन से जाके लगा, जैसा आमतौर पे हम आंधी में देखते हैं, ठीक है। और जहाँ से वो लगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाया उसने। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच। तो जो पेड़ का फुट था यानी कि नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से और जो पेड़ टूट के ऊपर वाला टॉप उसका ज़मीन से लगा है, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। ओके, पेड़ जाके टूट के कहाँ गिरा? 8 मीटर दूर ऐसे गिरा। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। उस पेड़ की हाइट कितनी है ये बताना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे बोलता ही हूँ, क्या बनाना हमें? सबसे पहले एक डायग्राम। तो डायग्राम हम बना रहे हैं। हम सबसे पहले मानते हैं कि ये एक पेड़ है, ट्री ए और बी। ये क्या है? एक पेड़ है, ठीक है। फिर हुआ ये कि आंधी की वजह से यहाँ से ये टूट गया, सपोज करो यहाँ से टूट गया, और टूट के कहाँ गिरा? जाके लटक गया है ज़मीन पे। सपोज करो ये जाके यहाँ से टूट गया। और बड़ा करके बना लो, क्यों दिक्कत खा रहे हो? लो है साहब, ए बी कहाँ से? ए बी पेड़ था कोई, सी पॉइंट से टूटा और ये वाला हिस्सा टूट के जाके गिरा ज़मीन पे। तो ये मान लीजिए कि आपका ए डैश, यही तो आगे गिरेगा, हमने डैश लगा के सिंबल ले लिया।
तो ये पोजीशन बन गई आपकी एक क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की, समझ रहे ना। फिर क्या हुआ साहब, फिर हुआ ये कि इसमें दिया क्या है, दिया ये है कि ये जो पेड़ का टॉप है जहाँ आके गिरा है और पेड़ का फुट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ओके ठीक है। और जो ग्राउंड लेवल से जो टच जहाँ हुआ है पेड़, उस वो जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल हमें दे दिया, सिचुएशन सारी हमारे पास है, बस क्या दे रखी है, दे रखी है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, बॉटम ऑफ ट्री जो कि टच हुआ है जाके कहाँ पे, फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे। ओके, और ये है फुट ऑफ ट्री, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो हमें निकालनी है फाइनली क्या, ये वाली हाइट ऑफ ट्री। समझे साहब, ये आप पता नहीं यार, लेकिन हुआ ये कि हाइट क्या थी पेड़ की, पेड़ तो था ए बी, लेकिन अब बारिश की वजह से टूट गया, तो उसका एक टुकड़ा तो है BC और दूसरा टुकड़ा क्या है, टुकड़ा A'C। इसका मतलब A''C और BC ये दोनों टुकड़े मिलाऊंगा तो जाके क्या होगा, पूरा पेड़ होगा। सही बात है। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है, ये मैंने बता दिया कि दो टुकड़े हैं आपके, AB पेड़ है, BC और AC के में 2 हिस्से हो गए इसके, ठीक है। तो हमें पूरे पेड़ की हाइट बतानी है। अब हम जब इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए इन ट्राइंगल A'BC, क्या हमें क्या दे रखा है, एक चीज दे रखी है और हमें चाहिए ये दोनों। तो इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया, हमें रिलेशन, जैसे कि मैंने बोला था आपको, रिलेशन चेक करना है कि रिलेशन कौन सा बनना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें तो क्या करें, हमें सबसे पहले हमें तो ये बात पता है ना, BC और A' चाहिए हमें, BC और AC चाहिए। तो एक बार हमें ये दोनों का रिलेशन देखना है, तो क्योंकि ये निकालने के लिए, एक बार हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे ये निकालने के लिए। तो 2 कंडीशन हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको BC को लेके चलते हैं यहाँ से, पहले BC वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कहेंगे अब ये क्या परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल A''B, ओके, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्यों लिया मैंने, इन्हें इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर रिलेशन चल रहा है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, BC अपॉन A''B, ठीक है। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, और BC तो BC है, और A''B ये कितनी है, 8 मीटर। A'8 मीटर, ठीक है, ओके। अब मुझे BC निकालनी है सबसे पहले, तो BC के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ 8 अपॉन √3, ठीक है। और ये हमारी BC आ गई 8 अपॉन √3, लेकिन अंडर की वैल्यू आप लोग कोशिश ये करना कि कभी भी नीचे अंडर की वैल्यू आए तो वो नीचे बना करके ऊपर करना, जैसा हम कर रहे थे रैशनलाइज जैसे कहते हैं। तो हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये ऊपर वाला हो जाता है 8 √3 और नीचे वाला होगा √3 से √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, ओके। और ये हो गया आपका BC आपका आ गया, BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 मीटर। ये क्या आया भाई, पेड़ की हाइट आई क्या, नहीं, पेड़ के सिर्फ इस टुकड़े की नाप आई है हमारे पास, अभी हमारे पास ये और चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर से अगेन, इन ट्राइंगल
ए डैश बी सी। फिर से देखिए, अब हमें ये निकालना है, तो मैं रिलेशन देखूंगा बेस का और हाइपोटेन्यूज का। और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है कॉस। इसका मतलब मैं कहूंगा कॉस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ए डैश बी अपॉन ए डैश सी। क्लियर है? ओके। फिर क्या है भाई? cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3 अपॉन 2। ओके, cos 30 क्या होता है? और ए डैश बी क्या है? 8 है। और ए सी कितना है? वही तो हमें चाहिए। ठीक, फिर आगे क्या करना है? ए सी और √3 को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी ए डैश सी इंटू √3 और 2 8 जा 16 यानी कि 2 इंटू 8। ओके, फिर आगे चलिए। अगला पोर्शन यहाँ पर फिर आप करोगे 8 ए डैश सी इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और ये जो अंडर ए सी के साथ मल्टीप्लाई में 100√3 ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ए सी हमारी क्या आई? 16 अपॉन 100√3। लेकिन ये भी, इसका डिनोमिनेटर भी कैसा है? इरेशनल है, तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 100√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस सुधार हो जाएगा, अच्छा दिखने का लगेगा नंबर। 16 √3 ऊपर वाला रहेगा ही रहेगा, नीचे √3 के √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3। तो हमारा ए डैश सी क्या आ गया? 16 √3 अपॉन 3। ये हमारा आ गया। पेड़ का दूसरा बड़ा टुकड़ा, ये वाला जो यहाँ से टूट के आया ये भी निकल गया। और साहब ये तो हमने पहले निकाल लिया था। ओके, ये कितना आया? 16 √3 अपॉन 3। और ये कितना आया था? 8 √3 अपॉन 3 मीटर मीटर। ये हमने दोनों पीस ऑफ ट्री निकाल लिए। अब क्या करना है हमें? इक्वेशन, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना रखी थी इसको लगाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? फ्रॉम इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू कितना था? बी सी प्लस ए डैश सी। ए बी क्या था? हाइट ऑफ ट्री, और ये दोनों इसके टुकड़े थे। तो जो लेंथ आई थी वो लिख दीजिए। बी सी कितना आया था? बी सी आया था 8 √3 अपॉन 3 और ए सी कितना था? ए डैश सी 16 √3 अपॉन 3। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देखोगे ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 3 8 और 16 24 √3। फ्रैक्शन जब लाइक होती है तो न्यूमरेटर ऐसे ऐड कर देते हैं। 8 और 16 कितना हो गया? 24। ओके, अब 3 से डिवाइड कर लो, कितना टाइम जाएगा? 8 टाइम। तो फाइनली हमारा कितना आ गया? ए भी आ गया आपका 8 √3 मीटर। ओके, और ये हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं अब कि भैया हाइट ऑफ ट्री कितना है? हाइट ऑफ ट्री कितना आया? 8 √3 मीटर आंसर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? क्वेश्चन को रीड किया, अंडरस्टैंड किया, फिर डायग्राम बनाया। फिर हमने क्या देखा कि हमें ये पीस भी, ये वाला हिस्सा भी चाहिए, ये भी हिस्सा चाहिए, दोनों चाहिए तभी तो पूरा हाइट बता पाएंगे हम। उससे पहले कैसे बता पाएंगे? ओके,
तो हमने क्या किया, पहले एक हिस्सा निकालने की कोशिश करी। तो पहले हमने जो गिवन साइड है, जो डिस्टेंस है ये, और एक अननोन वाली से रिलेशन बनाया, एक गिवन और अननोन, ठीक है। तो इससे बनाया, तो इससे हमें पहले ये निकाल लिया BC, फिर इसका रिलेशन बनाया, क्योंकि रिलेशन में एक कम से कम एक गिवन साइड होनी चाहिए तभी तो कुछ होगा, ठीक है। तो हमने गिवन साइड और अननोन साइड का फिर से रिलेशन बनाया, वो बना हमारा cos 30 में, पहले बना था tan 30 में, ठीक है। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास BC और AC दोनों आ गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, हाइट ऑफ ट्री आ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 16 क्वेश्चन हैं, इसमें कई सारे पार्ट बनेंगे, स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये है मेन बात, मैंने आपको क्या बताई कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आपको 3 रेशो याद रखने हैं, जो कि जरूरी, वैसे तो 6 याद रखने हैं आपको, इस चैप्टर में सिर्फ 3 रेशो से काम चल जाएगा आपको। क्या, एक तो ये कि भाई साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपको 3 रेशो से काम पूरे चैप्टर में चल जाएगा। कोई भी कंडीशन होगी इन तीनों में। अब मान लो इसमें, इसी सिचुएशन में देख लो, इसमें 2 सिचुएशन बनी, एक नहीं थी, इसमें 2 सिचुएशन बनी थी। एक में क्या चला हमारा एक में चला परपेंडिकुलर और बेस का टेन वाला मामला, एक तो ये था। दूसरा क्या हुआ, बेस और हाइपोटेनियस का, तो बेस और हाइपोटेनियस कॉस वाला। कितनी भी सिचुएशन होंगी ये 3 होंगी बस, कितने भी घुमा फिरा के करे बात वो, ठीक है। 10th के सिलेबस का, पूरे सिलेबस का ये इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। अगर 2, 4, 16, 17 जो भी चैप्टर होंगे उसमें 3, 4 इजी चैप्टर की बात करें हम, तो उन चारों में से, यानी कि इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो लास्ट वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5, 6, 7 नंबर के, 4, 5, 6 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन होते हैं किसके, हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। और कोई डाउट हो किसी तरह का तो हमारे पास, हमें कमेंट्स में बताइए हमको, उसको डाउट को आपको क्लियर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।